नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मंत्र जप के बारे में पूछा था। तो आज का जो विषय है मंत्र जप के नियम, किस तरीके से मंत्र जपे, मंत्र के क्या प्रकार होते हैं, आज हम जानेंगे। सबसे पहले मंत्र जप क्या है। जब किसी भी मंत्र का बार बार उच्चारण किया जाता है तब उसमें कंपन पैदा होता है और शरीर के संबंधित भाव को वो उत्तेजित करता है। जैसे कि लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं तो बार बार जपने से जो कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होता है वह मस्तिष्क के ऐसे भाव को उत्तेजित करता है जिसका संबंध निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। तब आप अपने कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में जो भी निर्णय लेते हैं वह अचूक होता है। इससे पैसे आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि माता सरस्वती का मंत्र आप बार बार जपते हैं, उससे जो कंपन तैयार होगा उसका असर आपके गले व बुद्धि में पड़ता है, जिससे मार्केटिंग क्षमता, भाषण कला, अभिनय कला, शिक्षण क्षेत्र, गायन क्षेत्र, लेखन क्षेत्र इत्यादि में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम किसी भी मंत्र को बार बार यानी हजारों बार जब जपते हैं, उससे निकलने वाली कंपन या ऊर्जा की शक्ति हमें हमारी मनोकामना को पूरी करने में मदद करती है। अब जानते हैं कि मंत्र जप कितने प्रकार के होते हैं। मंत्र जप के 3 प्रकार होते हैं। पहला मानसिक जप, दूसरा वाचिक जप, तीसरा उपांशु जप। मानसिक जप देवी देवताओं से संबंधित वैदिक मंत्र जपने में किया जाता है। इसे मन ही मन जपा जाता है। दूसरा है वाचिक जप। इसका उपयोग देवी देवताओं से संबंधित जो तांत्रिक तथा वाम मार्गी मंत्र होते हैं उनको जपने में किया जाता है, बोलकर जपा जाता है, इसे जोर से बोला जाता है। और इसका उपयोग अघोर साधना, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण में किया जाता है। वाचिक जप का जो उपयोग है अघोर साधना, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण में किया जाता है। इसके बाद है उपांशु जप। यह मनोकामना से संबंधित जैसे आकर्षण, वशीकरण, हेल्थ से संबंधित मंत्रों में उपांशु जप किया जाता है। यह ओठों को हिलाकर यानी बुदबुदाकर जप किया जाता है। इसमें मंत्र की आवाज सामने वाले को सुनाई नहीं देती, सिर्फ उसके ओठ हिलते हुए नजर आते हैं। देवी देवताओं से संबंधित मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो उसे नियमित और समय पर ही जपना चाहिए। मंत्र जपते समय बीच में न उठें। मंत्र जपते समय फोन, मोबाइल तथा घर के दरवाजे की घंटी को बंद रखें। घर में अगरबत्ती या इत्र का उपयोग करेंगे तो मंत्र जपते हुए आपके मन को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी और आपका मन लगा रहेगा। मंत्र जो आप जप रहे हैं उसके बारे में किसी को ना बताएं। रोज नियमित संख्या में मंत्र जपें। जितना आप कर सकते हैं उतनी मात्रा में रोज जपने का ही संकल्प करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मंत्र जपेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जितना आप जप सकते हैं उतना ही संकल्प करें। कम से कम एक माला यानी 108 मंत्र रोज अवश्य जपें। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है उनका भी नियम यही है कि एक माला अवश्य जपें। मंत्र जप की संख्या जब बढ़ने लगती है तब शरीर में कंपन या ऊर्जा बढ़ने लगती है। उस समय आपको पसीना या चक्कर आना शुरू हो जाता है। इससे डरे नहीं और अभ्यास अपना चालू रखें। इन सभी नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो पूजा में, साधना में अवश्य आप सफल होंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इन विधि का आप अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।